नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। राजस्थान जेल प्रहरी का जो 7/9/2017 को पेपर हुआ था, तो पूरा का पूरा पेपर इस वीडियो में देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन है, हम लोग सबसे पहले जीके जीएस के क्वेश्चन देख लेते हैं, जिसमें पहला है मेगाबाइट को मापते हैं, किस में मापते हैं? तो ऑप्शन 2 कंप्यूटर की स्मृति क्षमता को मापते हैं मेगाबाइट में। अगला है विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर बनेगा, 6 वर्ष के लिए निर्वाचित होते हैं। अगला है पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑप्शन 4 नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। अगला जूल निम्नलिखित की इकाई है, तो किसकी इकाई है? ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट है सुंदरबन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो ऑप्शन 3 आपका राइट आंसर, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। अगला जुलू लोग रहते हैं, तो कहाँ पर रहते हैं? तो ऑप्शन 4 दक्षिण अफ्रीका में रहते हैं। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक का जो राष्ट्रीयकरण है ये किस वर्ष में हुआ था? तो गाइज ये हुआ था ऑप्शन 2 वर्ष 1949 में हुआ था राष्ट्रीयकरण। अगला इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन 2 केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है? तो ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर, भारत देश का है। अगला है भारत में जैव विविधता की दृष्टि से घनी स्थान कौन सा है? तो ऑप्शन 3 पश्चिमी घाट। देखिए एक पुराना क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कहता है। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा इजराइल की यात्रा पर प्रधानमंत्री के सम्मान में किस वस्तु का नाम नरेंद्र मोदी के नाम पर रखा गया? ये आपका करंट अफेयर्स का क्वेश्चन, लेकिन ये पुराना क्वेश्चन है, तो देख लेते हैं ये क्या है। फूल। अगला किस साहित्यकार को 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो प्रोफेसर शंख घोष को। अगला सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? तो ऑप्शन 1 पृथ्वीराज चौहान। अगला भारत अमेरिका एवं जापान के मध्य संयुक्त नौसेना अभ्यास 2017 का क्या नाम है? ऑप्शन 3 मालाबार। अगला हृदय का पहला प्रतिस्थापन किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन 1 डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। अगला भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था? ऑप्शन 1 माउंटबेटन योजना के तहत। अगला क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना उड़ान के तहत पहली उड़ान किन 2 शहरों के बीच रवाना की गई? तो ऑप्शन 1 शिमला से दिल्ली। अगला इंटरनेशनल सेंटर फॉर फूड एंड माउथ डिसीज किस राज्य में स्थापित किया गया? ऑप्शन 1 उड़ीसा राज्य में। अगला है सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? तो ये दिया था गौतम बुद्ध ने। अगला विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व अनुमति पर पेश होता है? ऑप्शन 4 राज्यपाल। अगला किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था? ऑप्शन 2 गुरु गोविंद सिंह। अगला विधानमंडल का प्रमुख कर्तव्य क्या है? तो ऑप्शन 1 नियमों अथवा कानूनों को अधिनियमित करना। अगला संक्रमण तत्व की विशेषता क्या है? तो अपूर्ण डी ऑर्बिटल। अगला तत्व जो अमलगम में अनिवार्यता होता है, मरकरी। अगला भारत में हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक हैं, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन। अब देखिए राजस्थान जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि पहला है रामसर कन्वेंशन द्वारा राजस्थान में नम भूमि घोषित हुआ? तो ऑप्शन 1 सांबर झील। अगला कुरंजा पक्षी विहार स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन 4 खींचन। अगला शहरी स्थानीय स्वशासन निकायों में चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु जो है वो कितनी है? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर 21 बरस। अगला है बादशाह का मेला भरता है, तो ब्यावर में भरता है। अगला है बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? तो ये लगता है मेड़ता में लगता है।
नेक्स्ट है थेवा कला के लिए प्रसिद्ध परिवार कौन सा है? ऑप्शन 2 सोनी परिवार। अगला, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर किसे नियुक्त किया गया? तो महाराजा गंगा सिंह बीकानेर को। अगला, राजस्थान सरकार का एकीकृत शिकायत निवारण पोर्टल कौन सा है? ऑप्शन 2 राजस्थान संपर्क पोर्टल। अगला, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर स्थित हैं? तो ऑप्शन 3 पुष्कर में। अगला, द्वारिकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो कांकरोली में। अगला, राजस्थान में भोंपों का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है मुख्य? तो रावण हत्था। अगला है मुंडी यार री ख्यात का विषय है? तो मारवाड़ के राठौड़। अगला, राजस्थान में सोने की खोज का कार्य जिस जिले में प्रगति पर है वह है बांसवाड़ा। अगला है, देश का पहला लेपर्ड प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन 1 राजस्थान। अगला, अल्लाह जिलाई बाई को कौन सा नागरिक सम्मान मिला है? ऑप्शन 1 पद्मश्री। अगला, राजस्थान में प्रथम आकाशवाणी केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया? ऑप्शन 3 जयपुर में। अगला, किस दुर्ग के साथ राठौड़ वीर कल्ला रायम लोथ की वीर गाथाएं जुड़ी हुई हैं? तो ऑप्शन 1 चित्तौड़ दुर्ग। अगला है, अब्दुल अजीज मक्की की प्राचीन दरगाह कहाँ पर स्थित है? तो केशोराय पाटन। अगला, हैला ख्याल किस क्षेत्र का ख्याल है? तो ऑप्शन 1 दौसा सवाई माधोपुर। अगला है, मारवाड़ की अवस्था व पोपाबाई का राज इन दोनों पुस्तकों में की गई है? तो मारवाड़ प्रशासन की कटु आलोचना। अगला, मरुस्थल में कच्चे गोलाकार घर को क्या कहा जाता है? तो झूंपा कहा जाता है। राजस्थान में राज्यपाल का पद किस सन में सर्वप्रथम गठित हुआ? तो ऑप्शन 1 नवंबर 1956। अगला है, राजस्थान की विधानसभा लोकसभा पर राज्यसभा सीटें क्रमशः कितनी कितनी हैं? 225 और 10। अगला है, राज्य में हस्तशिल्प उद्योग किस उद्योग वर्ग के अंतर्गत आता है? ऑप्शन 2 हो जाएगा कुटीर उद्योग। अगला, संपूर्ण विश्व में स्काउट दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ऑप्शन 4 22 फरवरी को मनाया जाता है। अगला, किस विधानसभा में भाजपा को पहली बार स्पष्ट बहुमत मिला? ऑप्शन 1 आपका राइट आंसर 12वीं विधानसभा। अगला, राजस्थान के जो गांधी हैं वो कौन कहलाते हैं? ऑप्शन 4 गोकुल भाई भट्ट। अगला, निम्नलिखित में से किस राजपूत मनसबदार को अकबर ने फरजंद की उपाधि प्रदान की? ऑप्शन 1 मान सिंह। अब देखिए, रीजनिंग का क्वेश्चन है पहला, निम्न में असंगत को चुनिए। तो असंगत क्या होता है कि 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से 3 जो होंगे वो किसी न किसी तरह से समान होंगे और एक जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा जो कि असंगत होगा। देखिए, लेफ्टिनेंट, एडमिरल और कैप्टन ये तीनों क्या हैं? आर्मी के आपके पद होते हैं, आर्मी के, इंडियन आर्मी के पद हैं। लेकिन एसपी जो है ये आपके पुलिस का पद है। तो विषम असंगत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 2 एसपी। अगला, नीचे दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्क संगत निकाला जा सकता है? कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है। पहला कथन है, सभी कौवे क्या हैं? पक्षी हैं। तो सारे कौवे क्या हो जाएंगे? आपके पक्षी हो जाएंगे। ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा। और सभी मोर क्या हैं? कौवे। तो सारे के सारे मोर समाहित हो जाएंगे कौवे में। मोर को हम मान लेते हैं, पूरे के पूरे मोर समाहित हो जाएंगे। अब निष्कर्ष क्या है? सभी मोर पक्षी हैं। तो देखिए, पक्षी जो है बड़ा सर्किल है, सारे के सारे मोर पक्षी में समाहित है, तो पहला आपका सही हो जाएगा। दूसरा है, सभी पक्षी मोर हैं, ये गलत बात है क्योंकि पक्षी का कुछ हिस्सा मोर में जा रहा है, तो दूसरा गलत। ओके, तो ऑप्शन 4 केवल निष्कर्ष 1 सही है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो जो तरीका पहले से दूसरे बनने में लगेगा वही तरीका आगे अप्लाई करेंगे। तो अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं ACEG। एक अल्फ़ाबेट कोड होता है, एक सी का होता है 3, ई का कितना होता है 5 होता है, जी का कितना होता है 7। इससे क्या बन रहा है? IKMO।
अब इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। आई का होता है 9, के का होता है 11, एम का कितना होता है 13, ओ का होता है 15। 1 से 9 बनना कितना जुड़ रहा है 8, 3 से 11 बनना है कितना जुड़ा 8, 5 से 13 बनना है कितना जुड़ रहा है 8, और 7 से 15 बनना है कितना जुड़ रहा है 8। यही तरीका हम लोग इसमें लगाएंगे जो पूछा गया है QSUW। इनके भी अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। क्यू का कोड होता है 17, एस का होता है 19, यू का होता है 21 और डब्ल्यू का होता है 23। प्रत्येक में 8 8 जोड़ेंगे। 17 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 25, 19 में 8 जोड़ेंगे तो स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब 21 में 8 जोड़ेंगे तो अल्फ़ाबेट की सीरीज़ में नंबरिंग स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा तो कौन सा आएगा 3 आ जाएगा। अब 23 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख लेते हैं। 25 किसका होता है बाई का, 1 होता है ए का, 3 होता है सी का, 5 होता है ई का। ये जो अल्फ़ाबेट मिले यही आपका आंसर, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है, लेफ्ट वाली चीज़ें राइट में आ जाएंगी, राइट वाली चीज़ें लेफ्ट में आ जाएंगी। कर लेते हैं गाइस। सबसे पहले एक बॉक्स बनाते हैं दर्पण प्रतिबिंब के लिए। अब देखिए सबसे पहले आकृति का ये वाला हिस्सा जो है इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी आपकी, तो आपकी इसकी पोजीशन जो है ऐसी हो जाएगी, ऐसी इधर तरफ आ जाएगी। अब ये एरो की पोजीशन कैसी हो जाएगी, एरो की पोजीशन गाइस आपकी इसके सामने ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ऐसा आपका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। अगला है दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। इसका देखिए दर्पण प्रतिबिंब, तो यहाँ पर दर्पण नीचे रखा है, तो यहाँ पर जो चीज़ें चेंज होंगी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप। तो दर्पण प्रतिबिंब के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। अब देखिए सबसे पहले ये वाली लाइन जो है ऊपर से नीचे की ओर चेंज होगी तो कैसी पलट जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी। अब ये वाली जो भुजा ये कैसी हो जाएगी आपकी, ऐसी हो जाएगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1। अगला है दिए गए कथनों के अनुसार कौन सा निष्कर्ष तर्कसंगत निकाला जा सकता है। पहला कथन है कुछ फ़ोन घड़ी हैं, तो फ़ोन का कुछ हिस्सा किस में जाएगा, घड़ी में जाएगा। और सभी घड़ी क्या है, मोबाइल, तो सारी की सारी घड़ियाँ क्या हो जाएंगी, मोबाइल को एम मान लेते हैं, मोबाइल हो जाएंगी। निष्कर्ष क्या है, सभी मोबाइल घड़ी हैं, तो बिल्कुल गलत, क्योंकि मोबाइल का कुछ हिस्सा घड़ी में जा रहा है, तो पहला गलत। दूसरा है कुछ मोबाइल फ़ोन है, तो बिल्कुल सही, क्योंकि मोबाइल का कुछ हिस्सा देखिए फ़ोन में जा रहा है, दूसरा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन 1। केवल निष्कर्ष 2 सही है। क्वेश्चन है डायरेक्शन टेस्ट का, जिसमें क्वेश्चन है पीटर जो है पश्चिम की ओर 5 मीटर चलता है। मान लेते ये स्टार्टिंग बिंदु ए है और पश्चिम दिशा आपकी इधर होती है, कितना चलता है 5 मीटर। फिर दाईं ओर मुड़ जाता है और 5 मीटर चलता है। यहाँ से आपका दायां क्या होगा, ऊपर की तरफ, कितना चलता है 5 मीटर। इसके बाद भाई फिर दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ, कितना चलता है 20 मीटर चलता है। कितना चलता है 20 मीटर। इसको लिख लेते हैं गाइस, 20 मीटर, 20। अंत में वह दाईं ओर 5 मीटर चलकर रुक जाता है। अब यहाँ से दायां क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ 5 मीटर चलता है। देखिए इधर भी 5 है ये, और ये भी 5 हो गया आपका, तो ए बिंदु जो है इसके सामने ही आ जाएगा। अब वह अपने चलने के आरंभिक स्थान से कितनी दूर पर है, ये दूरी बतानी है। देखिए ये 5 है, ऊपर टोटल 20 है, तो ये दूरी कितनी होगी, 20 में से 5 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 मीटर। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगला, यदि प्लस का अर्थ है माइनस, लिख लेते हैं प्लस का अर्थ क्या है, माइनस, और गुणा का अर्थ है भाग, गुणा का अर्थ क्या है, भाग, और भाग का अर्थ क्या है, प्लस, और माइनस का अर्थ क्या है, गुणा। तो एक समीकरण दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। तो 252 गुणे 9 माइनस 5 प्लस 32 भाग 92, चिन्हों के अप्लाई कर देते हैं। तो 252 गुणा का मतलब क्या है, भाग, तो भाग लगा देंगे 9, फिर माइनस का मतलब क्या है, गुणा 9 गुणा 5 हो जाएगा गाइस। माइनस का मतलब भाग है, माइनस का मतलब है गुणा, तो माइनस का हटेगा तो गुणा आ जाएगा, तो गुणा 5 आ जाएगा। फिर प्लस आ रहा है, प्लस का मतलब क्या है, माइनस का 32 आ जाएगा। फिर भाग आ रहा है अगला चिन्ह, भाग का मतलब क्या है, प्लस, तो प्लस का 92। बॉडमास रूल के अकॉर्डिंग डिवाइड वाला सॉल्व करेंगे। 252 में 9 का भाग देंगे, 9 दूनी 18 और 9 अट्ठे 72, 28 आ जाएगा। 28 गुणे 5 माइनस 32 प्लस 92, 28 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 अट्ठे 40 की 0,
यहाँ से लगा 4, 5 दूनी 10, 140 आ जाएगा, -32 + 92। अब 140 और 92 को जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा, 2, 13 के 3 हाथ से लगा 1, 232, और 232 में से 32 को घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 200। ऑप्शन ए किस राइट आंसर। अगला, जिस प्रकार पेन का संबंध कभी से उसी प्रकार सुई का संबंध किससे होगा। देखिए, पेन कभी जो है कुछ भी लिखने के लिए पेन का यूज करेगा, और सुई का प्रयोग कौन करेगा, दर्जी, कपड़े सिलने के लिए। अगला, दिए गए विकल्पों में से प्रश्न आकृति का जल प्रतिबिंब क्या होगा। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर वाली चीज़ें नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली चीज़ें ऊपर चली जाती हैं। तो सबसे पहले डबल बॉक्स बनाते हैं जल प्रतिबिंब के लिए। एक बॉक्स आपका ये हो जाएगा, दूसरा बॉक्स एक और बनाना पड़ेगा गाइस। उसके बाद देखिए, ये प्लस का जो साइन है ये कहाँ जाएगा, जल प्रतिबिंब में नीचे की तरफ। अब बीच से ये आपकी जा रही है गोल गोल रेखाएं, इसकी पोजीशन कैसी हो जाएगी, आपकी ऐसी हो जाएगी। ओके, ऐसी हो जाएगी गाइस, और ये ऐसे 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 बन जाएंगी। बीच से ये आपकी भुजाएं गई हैं, ऐसी बन जाएंगी आपकी। उसके बाद ये आकृति, गोल वाली आकृति कहाँ चली जाएगी, ऊपर की तरफ, और ये बीच में वाइट है, ये बीच में वाइट रहेगा, और ब्लैक वाला जो है ये इधर आ जाएगा, इसको कर देंगे हम लोग, और बीच में वाइट रहेगा, और किनारे तरफ ये ऐसी ऐसी हो जाएगी। ओके, तो ये आकृति किस में आ रही है, ऑप्शन 1 में, तो ऑप्शन 1 इज़ राइट आंसर। अगला, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित अक्षर समूह का जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर चेंज होती हैं चीज़ें, और नीचे वाली ऊपर चीज़ें। सबके पहले डी चेंज होगा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, तो डी की पोजीशन आपकी वही रहेगी। फिर 6 आपका पलट जाएगा ऊपर से नीचे की ओर, तो 6 आपका ऐसा हो जाएगा। अब जेड की बारी है, जेड आपका कैसा हो जाएगा, जेड आपका ऐसा हो जाएगा। अब 7 की बारी है, 7 आपका कैसा हो जाएगा, ऐसा। फिर एफ की बारी है, एफ कैसा हो जाएगा आपका, एफ ऐसा हो जाएगा। अब 4 की बारी है, 4 कैसा हो जाएगा आपका, 4 जो है ऐसा हो जाएगा। ये आपका बन रहा है दर्पण प्रतिबिंब, तो ये जल प्रतिबिंब, तो ऑप्शन 3 में ये मिल रहा है, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगला है, एक्स एक स्थान से चलती है और 15 मीटर पश्चिम की ओर जाती है। मान लेते ये स्थान है ओ बिंदु, यहाँ से पश्चिम की ओर कहाँ जाती है, 15 मीटर। फिर भाई बाएं घूमती है और 12 मीटर चलती है। यहाँ से आपका बायां क्या हो जाएगा, अपने आप को खड़ा करके देख ले, नीचे की तरफ होगा, कितना जाएगी, 12 मीटर। फिर भाई दाएं घूमकर चलती है, यहाँ से आपका दायां क्या हो जाएगा, इधर की तरफ। तो भाई आप किस दिशा में जा रही है, दिशा किसकी ओर इंगित करती है, पश्चिम की ओर, तो ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति मिनटों, दिनों और महीनों के बीच के संबंध को भली भांति दर्शाती है। देखिए, सबसे पहले महीना आएगा, महीनों में दिन होते हैं, दिनों में क्या होंगे, मिनट। तो ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अब देखिए, ये आकृति दी हुई है, इसको पूरा करना है। सबसे पहले अंदर वाला ये आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज पूरा कर लेते हैं। अब अंदर वाला सर्किल पूरा कर लेते हैं, डॉट डॉट डॉट, ये ब्लैक कलर का। उसके बाद ये लाइनें जो हैं कंप्लीट कर लेते हैं, ऐसी ऐसी। तो जहाँ जहाँ रेड कलर से निशान किया वैसे ही आपका फिगर बनेगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन 1 में आ रहा है, तो ऑप्शन 1 इज राइट आंसर। गाइस, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। भाषाएं, अंग्रेजी, कन्नड़। सबसे पहले भाषाएं आएगा, और भाषाओं में अंग्रेजी भाषा और दूसरी कन्नड़ भाषा, ऐसा आपका वेन डायग्राम बनेगा, तो ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।